जय हिंद प्यारे साथियों, ड्रीम टॉपिक्स में आप सभी का स्वागत है। जो भी बच्चे अब की बार बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज का जो टॉपिक्स है वो है 10वीं क्लास के साइंस के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मीथेन के अणु का आकार होता है। ऑप्शन नंबर 1 है एक रेखीय, ऑप्शन नंबर बी है वलयाकार, ऑप्शन नंबर सी है समचतुष्फलकीय और ऑप्शन नंबर डी है आपका अष्टफलकीय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी समचतुष्फलकीय। क्वेश्चन नंबर 3 है कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 4। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है साथियों? अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि जब भी मैं ऐसा अपडेट लाऊँ तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एल्केन। क्वेश्चन नंबर 5 है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एथेन, बी है इथाइन, ऑप्शन नंबर सी है एथीन और ऑप्शन नंबर डी है आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एथीन। क्वेश्चन नंबर 6 है मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया गया। मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसमें हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं मिला था, जो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है अम्ल का विरल विलयन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे अधिक क्षारीय ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Na2O, जिसे हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी Na2O राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एल्युमिनियम प्राकृतिक रूप से किस राज्य में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी गुजरात। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 10 पे। घरेलू गैस जिसे हम लोग LPG का प्रमुख अवयव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा का अपरिवर्तनीय स्रोत क्या है। नंबर 1 गोबर गैस, नंबर 2 कोयला एवं पेट्रोलियम, नंबर सी जल विद्युत, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कोयला एवं पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 12 है रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी उपचयन। क्वेश्चन नंबर 13 है कार्बन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी, ऑप्शन नंबर सी विद्युत संयोजी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आपको क्वेश्चन हमेशा रिपीट करके देखना है। जब एक बार पूरा वीडियो को देख लो फिर दोबारा ये वीडियो देख लेना। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में हमेशा आते रहते हैं और अब की बार भी आएंगे। ठीक है, तो वीडियो को बार बार देखो जब तक कि याद नहीं हो जाए, और जब मल्टीपल टाइम आप इस वीडियो को देख लोगे तो कन्फर्म है कि ये क्वेश्चन याद हो ही जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। देखो ये क्या है अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी 2KClO3, और फिर इसको जब 2KCl+3O2 में तोड़ा जाएगा तो ये अपघटन अभिक्रिया का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अपघटन अभिक्रिया को दर्शाया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर किसको पता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन नंबर ए संतरा, बी इमली, सी टमाटर, डी सेब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इमली। क्वेश्चन नंबर 16 है दूध में पाया जाने वाला अम्ल क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी लैक्टिकम। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिकम। इसको अच्छे से याद रखना, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है आधुनिक आवर्त सारणी के जनक किसे कहते हैं।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोस्ले। क्वेश्चन नंबर 18 है, आवर्त सारणी में कुल आवर्त की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कौन संचार की प्राचीन विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ईमेल। देखो, प्राचीन विधि का मतलब क्या होता है? मतलब आधुनिक युग में तो अब ईमेल हो गया, फ़ोन हो गया, ये सब तो आधुनिक युग में प्रयोग होता है। जब ये सब ईमेल और फ़ोन जिस ज़माने में नहीं हुआ करते थे तो उसके पहले पत्र चलता था, कबूतर के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सूचना को पहुँचाया जाता था, डाक द्वारा पहुँचाया जाता था। तो ये सब प्राचीन में आते हैं। लेकिन इसमें क्या पूछा गया है, कौन संचार की प्राचीन विधि नहीं है? तो आप इसको अच्छे से पढ़ के और दिमाग लगा के आंसर मारना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, ईमेल। ईमेल क्या है? आधुनिक युग का डिवाइस में काम करता है। ये अब आधुनिक युग में काम करता है, तो इसका राइट आंसर ईमेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बांध निर्माण का उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका देखिए, ऑप्शन नंबर ए में क्या है? विद्युत उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? भूमि सिंचाई। ऑप्शन नंबर सी क्या है? जलापूर्ति। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देखो, बांध बनाकर क्या करते हैं? बांध पानी को इकट्ठा करते हैं, उससे फिर विद्युत उत्पादन भी करते हैं, भूमि सिंचाई भी करते हैं और जलापूर्ति तो पूरा करते ही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, अपशिष्ट प्रबंधन का सर्वोत्तम उपाय क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पुनः उपयोग। ऑप्शन नंबर बी है पुनःचक्रण। ऑप्शन नंबर सी है कमी। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? नंबर ए कोयला, नंबर बी वन, नंबर सी पेट्रोलियम, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वन। क्वेश्चन नंबर 23 है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीथेन। क्वेश्चन नंबर 24 है, फूड पॉइजनिंग होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है कम भोजन से। ऑप्शन नंबर बी सामान्य भोजन से। ऑप्शन नंबर सी लंबे समय से भूखे रहने पर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 25 है, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज, किरण पुंज, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों। देखो, किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज भी कहते हैं और किरण पुंज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रकाश की किरण गमन करती है। नंबर ए है किसी भी दिशा में, नंबर बी टेढ़ी रेखा में, नंबर सी सीधी रेखा में, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, इसको अच्छे से याद रखना। ये सब क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और 2026 में आने की पूर्ण संभावना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी। देखो, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं और उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण में। और अगर पूछे कि बाइक की साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल। क्वेश्चन नंबर 29 है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तल, जो कि बाइक के साइड मिरर में भी उसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वायु में प्रकाश की चाल होती है कम, ज़्यादा, समान, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। देखो, प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। इसको आप याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब बनने की घटना कहलाती है परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, परिकिरणन, अपवर्तन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 33 है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यौवनारंभ। मतलब युवावस्था का आरंभ होता है, इसलिए उसे कहते हैं यौवनारंभ। क्वेश्चन नंबर 34 है, परिवार नियोजन साधनों में प्रमुख साधन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डायफ्राम, कंडोम, कॉपर्टी, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, एथेनॉल का अर्थ क्या होता है? संतान के गुणों का आना, गुणों का ना आना, नए गुणों का आना जो उनके हाथों में नहीं थे, ये इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नए गुणों का आना जो उनके हाथों में नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, जीवन की जीनी संरचना कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जीनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स डार्विन ने। देखो चार्ल्स डार्विन ने क्या दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, जैव ऊर्जा प्रदान करने वाला रसायन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ATP। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं अपघटक, सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, शाकाहारी। क्वेश्चन नंबर 40 है, CFC का उपयोग होता है जेट इंजन में, फ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पीत रस बनता है, कहाँ पे बनता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यकृत में। अब हमेशा याद रखना कि पीत रस कहाँ पे बनता है? यकृत में। और शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? वो भी आपका यकृत हो जाएगा। इसको आप अच्छे से याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 42 है, छोटी आंत में रस का कार्य क्या है? अवशोषण, क्षेत्रफल घटाना, क्षेत्रफल बढ़ाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल बढ़ाना। ठीक है। और भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? मुख से। और पाचन का लास्ट कहाँ पे होता है? अंत वो होता है आपका छोटी आंत में। इसको भी आप याद रखना। मुख गुहा का पिछला भाग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, जिसे हम लोग ग्रासनली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, श्वसन में ऑक्सीजन का ग्रहण और CO2 का त्याग कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ, ये आंसर आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑक्सीजन का ग्रहण क्या कहलाता है? अंतः श्वसन में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आपका अंतः श्वसन। क्वेश्चन नंबर 45 है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जल। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहलाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ATP। क्वेश्चन नंबर 47 है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। किस लिए होता है? ये जल का वहन करता है। जाइलम उत्तक जो है पौधा में जल का वहन करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, निम्नलिखित में से प्लाज्मा के अलावा रक्त में कौन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, WBC, बी है RBC, सी है प्लेटलेट, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। देखो रक्त में प्लाज्मा भी होता है, WBC भी होता है, RBC भी होता है और प्लेटलेट भी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 49 है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक सुई दिशा दिखाती है। इसका राइट हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत धारा वहन करने वाला तारा कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, चालक। आज मैंने आपको सारा क्वेश्चन करा दिया है और सारे के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, ताकि मैं भी नेक्स्ट वीडियो जब भी लाऊँ तो सबसे पहले आपके तक पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।